तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत काफी इंटेंस होती है, जहाँ पे होरिकिता काफी ज्यादा शॉक में होती है। यानाकोजी के मुंह से सुन के कि कुशिदा सिर्फ और सिर्फ एक गद्दार है। यहीं पे मौजूद यानाकोजी होरिकिता को मजीद एक्सप्लेन करने लगता है। टेस्ट में वीआईपी का पता लगाना काफी मुश्किल था, जबकि मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम और हिराटा वीआईपी के बारे में किसी को बता ही नहीं सकते। सबके बावजूद भी कुशिदा ने खुद ही अपने आप को रिवील कर डाला कि वो एक वीआईपी है। इतना कुछ सुनने के बाद होरिकिता भी इसी बात से सहमत होकर कहने लगती है, आखिर कुशिदा ऐसे क्यों ही करेगी। कुछ कहता है शायद उससे दूसरी क्लास से प्राइवेट पॉइंट्स मिल लेते हैं। सारी की सारी बातों का एक ही मतलब बनता है, कुशिदा ने अपने साथ ही साथ अपने क्लास वालों को भी बेच दिया, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की खातर। पर इसके साथ ही साथ उसकी मेन वजह उससे तो खुद ही मालूम होगी। कुची ने इतना कुछ रिवील कर ही दिया होता है तो होरिकिता कहती है, अब समझी तुम हम दोनों को क्यों आपस में मिलाना चाह रहे थे। कुछ यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, जो लगता है तुम दोनों के बीच में कोई पुरानी हिस्ट्री भी है। अगर ये बात सच है, इसके कारण सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो इस बात का पता चला सकती हो। यार अगले दिन में अगले सीन में यानाकोजी, होरिकिता और कुशिदा तीनों की तीनों एक साथ होते हैं। फिर कुशिदा यानाकोजी से पूछने लगती है, तुमने मुझे इसके साथ इनवाइट क्यों किया? तुम्हें तो पता है ना कि होरिकिता शायद मुझे पसंद नहीं करती। रिप्लाई में यानाकोजी उससे कहता है, ये प्लान मेरा नहीं बल्कि होरिकिता का ही है। इसके फौरन बाद ही होरिकिता मुद्दे पे सीधा उतर आती है। कहती है, जिसने शिप पे उनके आगे वीआईपी की इंफॉर्मेशन लीक की थी वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, है ना? होरिकिता साफ इस बात से मुकर जाती है। होरिकिता यहाँ पे कहती है, चाहे तुम जितना मर्जी इनकार करो, ऐसा क्लास फेलो मैं तुम पे भरोसा खो चुकी हूँ। कुशिदा अभी तक मासूम बनने की एक्टिंग को जारी रखती है। मैं भी क्लास ए तक पहुंचना चाहती हूँ। ऐसी बातें करते करते कुशिदा होरिकिता को अपनी सफाई पेश कर ही देती है। इसकी सारी बातों से फिलहाल तो होरिकिता एग्री कर ही जाती है। देखते ही देखते अगले सीन में वो दिन आ ही जाता है, वो घड़ी आ ही जाती है, वो समय आ ही जाता है, वो वक्त आ ही जाता है, वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सब धड़कते हुए दिलों का इंतजार था। वहाँ पे थर्ड ईयर गर्ल्स की 100 मीटर रेसिंग शुरू होने को ही जा रही होती है। यहाँ पे सूडो काफी ज्यादा हाइप अप हुआ होता है, अपने साथ ही साथ अपने क्लास वालों को भी काफी पुश कर रहा होता है। इसी सब में कहानी एक और बार यानाकोजी की तरफ जाती है। यहाँ पे वो इस बार होरिकिता के साथ नहीं बल्कि हिराटा के साथ बैठा हुआ होता है। यहाँ पे यानाकोजी की नजरें क्लास ए की लड़की साकायानागी की तरफ होती है। यहाँ पे हिराटा बताता है, साकायानागी आरिजू भी रेड टीम में ही शामिल है, इसका मतलब बाहर की भी मदद हमारे साथ है। आरिजू अपने क्लासमेट से पूछते हुए कहने लगती है, फिर क्लास डी कैसे परफॉर्म करती है? वो कहता है, सूडो को छोड़ के सारे के सारे एवरेज से भी बिलो परफॉर्म करते हैं। इसी में हमें स्कोर बोर्ड के बारे में दिखाया जाता है, यहाँ पे रेड टीम का स्कोर लीड कर रहा होता है। देख के होरिकिता यानाकोजी से कहने लगती है, हमारी टीम ने शुरुआत में ही हेड स्टार्ट लिया है। एक अच्छी शुरुआत ही सब कुछ होती है। इसी अच्छी शुरुआत के पीछे होरिकिता और सूडो का ही हाथ है कि उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे जैसे यानाकोजी पीछे मुड़ के ही देखता है, थर्ड ईयर बॉयज की रेसिंग खत्म हो गई होती है। उसने डोमिनेट किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि होरिकिता का भाई होता है। एक और बार सूडो के बारे में दिखाया जाता है, जो कि क्वेंजी पे भड़क रहा होता है कि क्वेंजी उधर ही बैठा डीडो की तरह बस आराम कर रहा होता है। क्वेंजी कुछ कहता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहता है, तुम और होरिकिता मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। होरिकिता का नाम सुन के सूडो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो यहाँ पे कहाँ पे बीच में आ गई। क्वेंजी उससे कहता है, पिछली बार उसने मुझसे भीख मांगी थी, उसने मुझसे भीख मांगी कि मैं पार्टिसिपेट करूं। क्या तुम्हें पता है फिर भी मैंने क्या जवाब दिया? मैंने फौरन से इनकार कर डाला। ये सारी की सारी बकवास सुनने के बाद सूडो का दिमाग गुम जाता है, वो से इधर ही गाड़ने को जा रहा होता है। लोगों के अमल दखल की वजह से सूडो ऐसा कर ना पाता। इसके चलते ही सूडो सभी के सभी वहाँ पे मौजूद अपनी क्लासमेट को वार्न करता है, यहाँ पे अगर किसी ने भी पार्टिसिपेट करने से इनकार किया उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसी सभी ठेस में इसके बाद हमें दोबारा से फेस्टिवल की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पे देखते ही देखते फर्स्ट ईयर बॉयज का पल द पोल इवेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्लास 1 भी व्हाइट टीम में डिफेंस में होती है, अरे दूसरी और क्लास ए रेड टीम के डिफेंस में होती है। वहीं पे क्लास सी व्हाइट टीम के लिए ऑफेंस का काम कर रहे होते हैं, उधर ही क्लास डी रेड टीम के लिए ऑफेंस का काम कर रहे होते हैं। वहीं पे मौजूद सूडो काफी जोश में दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए कहता है। जैसे जैसे सूडो ये कह रहा होता है उससे एहसास होता है कि उसे क्लास सी वालों ने चारों तरफ से घेर कर रखा है। यहाँ तक देखते ही देखते वो रेड टीम के पोल को भी गिराने लगते हैं। जाती है रुवन पे, जो कि सारे के सारे उनके समेत सूडो पे टूट पड़ते हैं और इसी तरह उनके पोल को गिराने के बाद रेड टीम हार जाती है। सूडो गुस्से से रुवन से कहने लगता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। पे रुवन चुपचाप वहाँ से चला जाता। उसके बाद क्लास ए वाले पे डिफेंस ना लाने की वजह से सूडो से माफी मांगते हैं। होरिकिता दूसरे कंटेस्टेंट से टकराने की वजह से बैडली इंजर्ड होती है। इसी में हमें दिखाया जाता है होरिकिता यानाकोजी से कहने लगती है, मुझे लगता है वो लड़की मेरे साथ जानबूझ के टकराई थी। यानाकोजी उससे कहता है, मैंने सुना है इसी मैटर को लेके तुमने क्वेंजी से बात भी की थी। पता होरिकिता अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से टूट चुकी होती है। कहती है ये सब कुछ बेमायने है, अगर वो भी कुशिदा की तरह होती तो
आज शायद कुछ बदल हो जाता यानाकोजी ये जरा भी एक्सपेक्ट ना कर रहा होता कि होरिकिता कुशिदा की तरह बनना चाहती है। यार होरिकिता यानाकोजी को अपना मुंह बंद रखने के लिए ही कहती है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे देखते ही देखते एक नई इवेंट की शुरुआत होती है। इवेंट को नाम दिया जाता है पिगी बैग जोस्ट, जिसमें फर्स्ट ईयर गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही होती है। वो गेम भी रेड टीम के लिए कुछ अच्छी साबित नहीं हो रही होती। यहाँ पे क्लास सी की सारी लड़कियां होरिकिता को टारगेट कर रही होती है। बिल्कुल पिछली बार की तरह ही इस बार भी रेड टीम हार जाती है। बिल्कुल पिछले बार की तरह ही होरिकिता इस बार भी अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से टूट चुकी होती है। इस दौरान वहाँ पे सूडो आके होरिकिता से कहने लगता है फिक्र मत करो, अगली बार मैं पहले से भी ज्यादा तुम्हारी जगह गुना ज्यादा मेहनत करके जीतूंगा। तो हाँ यार, उसी सेम इवेंट में बॉयज की बारी आती है। यहाँ पे सूडो और बाकी क्लास ए काफी अच्छे से मिलकर कोऑपरेट कर रहे होते हैं। रुअन अपनी डर्टी ट्रिक्स का यूज करने लगता है। यार वो जानबूझ के सूडो को टारगेट कर रहा होता है और चिढ़ाने की वजह से सूडो अपना दिमाग खो बैठता है। तो हाँ यार, आखिरी ही मौके पे टीम ये वाला इवेंट भी हार जाती है। खत्म होने के बाद सूडो इसी बात पे गुस्सा होता है कि उसने दोबारा से चीटिंग की। वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो कि एक वक्त में हारती हुई व्हाइट टीम होती है वो अब रेड टीम पे डोमिनेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे कारिसावा और यानाकोजी के बीच में कन्वर्सेशन होने लगती है। यहाँ पे कारिसावा यानाकोजी को फर्स्ट नेम से पुकार रही होती है क्योंकि वो हिराटा को भी फर्स्ट नेम से पुकार करती थी। कारिसावा होरिकिता से मुखातिब होकर कहने लगती है वो तो पूरे तरीके से टूट चुकी है। अभी यानाकोजी कहता है सारी सी बात है। अभी लोग मिलके बार बार होरिकिता को ही टारगेट कर रहे हैं, ना कि इत्तेफाक बल्कि होरिकिता को बार बार टफ ओपोनेंट के साथ पेयर अप किया जा रहा है। हम इस पे बात कर रही हैं, बात सिर्फ और सिर्फ होरिकिता पे आके खत्म नहीं होती। किस्मती से हमारे पूरे क्लास की पार्टिसिपेंट लिस्ट पूरे तरीके से लीक हो चुकी है। सबके पीछे भी हमारी क्लास में वही गद्दार ही है। पे सूडो शक्तिशाली पावर हाउस है, यहीं पे रुयन उससे अपने कमजोर प्लेयर से लड़वा रहा है कि लोग बस अच्छे पावरफुल गुजारहार प्लेयर से ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे रुयन का दूसरा मकसद कि होरिकिता को पूरे तरीके से अंदर से नचोड़ देना। कारिसावा कहती है क्लास डी आखिरी प्लेस पे है तो अब हम कैसे जीतेंगे। कुछ इसके जवाब में कहने लगता है जीतना, मेरा तो शुरू से जीतने का इरादा है ही नहीं। इस वक्त हमारे लिए सब अहम है वो यही जो कि हम अभी कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी ना करना। हमारा स्पोर्ट फेस्टिवल में एक ही गोल है, वो ज्यादा से ज्यादा हारना कि मेरे लिहाज से अच्छे से चलना भी है। इसी में क्लास डी को एक और दिक्कत को गले लगाना पड़ रहा होता है। वहाँ पे सूडो रोयन को सीधा जमीन में जिंदा गाड़ने को जा रहा होता है। हिराटा उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच में क्लास डी की आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। युकीमोरा क्लेम करता है कि सिर्फ और सिर्फ सूडो ये चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा इस फेस्टिवल में स्पॉटलाइट पे रहे। जब वो युकीमोरा को कुचलने को जा रहा होता है तो फिर दोबारा से हिराटा आ जाता है। सूडो एक वक्त में गुस्से से भड़क रहा होता है, उससे जरा भी फर्क ना पड़ता कि कौन आगे आता। देखते सूडो के मुंह पे भी एक पंच मारता है। यार इसी तरह मामला चलता जा रहा होता, इसे गुस्से से सूडो चला जाता है। उसी और हमें दिखाया जाता है इसी बात से सहमत होके कुछ होरिकिता से कहने लगता है तुम्हें तो पता है ना तो पैर से पहले सूडो वापस ना आया तो हम हार जाएंगे। वहीं पे यानाकोजी नोटिस करता है कि होरिकिता अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से टूट ही गई है। कंडीशन तो दूर की बात, वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही। यानाकोजी भी काफी सख्त दिल होकर उससे कहने लगता है तुम किसी काम की नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ यूजलेस हो। होरिकिता इसके जवाब में कहती है वो इस पे क्या करे क्या कर बार बार उसके साथ ही ये हादसे होते चले जा रहे हैं। तो यानाकोजी काफी कामली से उसका जवाब देता है कब तक अपने दुश्मनों को अपने साथ खेलने दोगी। हमारा जख्मी होना, बार बार टारगेट बनना, का इतने पुअर तरीके से परफॉर्म करना, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अनलकी हो या सिर्फ एक इत्तेफाक है? अभी भी यह हादसा ही लगता है। गीता कहती है मेरी बेइज्जती करना बंद करो, मुझे भी यहाँ तक पता ही है कि इसके पीछे रोयन है। यानाकोजी उससे बता देता है कि तुम वही मौका खो रही हो। तुम्हें एक अच्छी खासी वेपन पे हाथ पाने का मौका मिल रहा है। तुम जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकती हो। यहाँ पे तुम खुल के आसमान की बुलंदियों से बातें कर सकती हो कि अकेले लड़ने का भी एक अंत होता है, एक लिमिट होती है सूडो। हाँ, जबकि सूडो तुम्हारे प्लान के लिए काफी कामयाब रहेगा। मैं सूडो का वैसे ही इस्तेमाल करो जैसे कि मैं तुम्हारा करता हूँ। इतने बड़े बड़े अल्फाज कहने के बाद यानाकोजी उससे दोबारा से पूछने लगता है तुम इसी तरह अपनी चोट को ही खिलाती रहोगी? यानाकोजी उससे हिंट दे के जाने लगता है और सोचने का कहता है। इसी में अभी तक ब्रेक चलती जा रही होती है। वहीं पे हिराटा, यानाकोजी और कारिसावा मिलके खाना खा रहे होते हैं। लोगों में कारिसावा उससे बार बार पूछ रही होती है कि ट्रेटर कौन है। तो यानाकोजी से कहता है मैं अपने दिल पे पत्थर रख के भी तुम्हें नहीं बता सकता। हिराटा इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है अगर तुम्हें पता था कि हमारे बीच में कोई गद्दार है तो फिर आखिर क्यों तुमने लीग सबमिशन फॉर्म को जमा कर दिया? यानाकोजी उससे झूठ बोलते हुए कहने लगता है मुझे ये सारा का सारा काम होरिकिता ने कहा था। होरिकिता का नाम सुन के कारिसावा कहती है तो फिर कहाँ पे है होरिकिता? बस यानाकोजी फिर से इनकम्प्लीट बात कहता है। होरिकिता इस वक्त वो करी है जो कि सिर्फ होरिकिता ही कर सकती है कि होरिकिता तो होरिकिता ही है। इससे पहले होरिकिता कोई काम कर भी पाती उसे एक नई दिक्कत को गले लगाना पड़ता है। इसी में हमें दिखाया जाता है होरिकिता जिस
जिस लड़की से टकराई होती है वही हॉरिकिता पे इल्जाम लगाते हुए कहने लगती है किता जानबूझ के मेरे साथ टकराई है और उसने मुझे ये भी कहा था मुझे कभी भी नहीं जीतने देगी। किता भी फौरन से आगे से कहती है कि ये झूठ बोल रही है। उसका पैर दिखाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है ऐसी चोट इतने छोटे एक्सीडेंट से आ सकती है। हॉरिकिता उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, ये तुम्हारी मिली बकत है। भी अपनी बात पे अड़ा रहता और वो कहता है ये लड़की मतलब कि कोनिशिता जल्दी स्कूल में से रिपोर्ट करने वाली है। सुनते ही हॉरिकिता हिचकिचाने लगती है, मन ही मन में कहती है कि मैं दोबारा से अपने भाई को दिक्कत नहीं दे सकती। यहाँ पे मौजूद कुशिता कहती है पर मुझे नहीं लगता हॉरिकिता जानबूझ के किसी को जख्मी कर सकती है। अगर ये पॉसिबल है तो इससे किसी और तरीके से सॉल्व किया जाए। 1 मिलियन पॉइंट की डिमांड करने लगता है। जैसे जैसे वो जार होता है हॉरिकिता उसे देने के लिए तैयार होती है। कुरवन गुस्से में आके अपनी डिमांड को और बढ़ा देता है, तुम्हें घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। हॉरिकिता को इस सब के लिए वक्त देता है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा आंसर सुनना चाहूंगा। इसी में हॉरिकिता जाते जाते अपने भाई से मिलती है। वे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगते हैं। अलबत्ता हॉरिकिता रगड़ा के वहां से चल ली होती है। इसी बीच में वो अपने भाई को कहने लगती है जानती हूँ इस वक्त क्लास डी की क्या हालत है, मैं जानती हूँ मेरे चोट लगने पे मैं कितनी यूजलेस हूँ, तुम्हें इन चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वगैरह पैदा नहीं करूंगी। ये सारी की सारी बातें उसका भाई सुन रहा होता है। सुनने के बाद दोबारा से चलने लगता है। गीता उस दौरान अपने दिल में कहती है उससे मेरे लिए जरा भी कोई अफसोस नहीं है। बात तो यहाँ पे आके खुलती है और खत्म होती है कि उसने मेरी बात खड़े होके सुन ली। फिलहाल के लिए काफी है। तो हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।